पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। एवरग्रीन को पकड़ते हैं। हाँ जी, एवरग्रीन क्या कहना चाहेंगे? हेलो। जी भाई। हेलो। हाँ, आवाज जी आ भाई, रही है आपको? आ रही है, आ रही है। हाँ, नमस्कार भाई। जी जी, क्या कहना हाँ, चाहेंगे? आपसे काफी समय से बात करना चाह रहा था। चलें, आज होगी बात। क्या कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, आपका जो अंदाजे बयां है सबसे अलग है। मतलब मैंने ये देखा है कि आप जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं वैसा मतलब अभी तक यूट्यूबर मुझे तो ना इंडिया की तरफ से मिला है ना कहीं बाहर से मिला है, और इतनी सिंपल भाषा में चीजों को समझाते हैं। तो ये चीजें शुक्रिया लोगों आपका। को दिमाग में क्लिक करती हैं जी। होप सो मैं सर, दो आई बातें होप। कहना चाहूँ। जी लेकिन जी, बहुत सारे मैं दो लोग हैं बातें जिनको कहना नहीं भी चाहता क्लिक हूँ। करते हैं। जी जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। अभी इंडिया में मतलब अभी जो एक कश्मीर फाइल्स मूवी, शायद आपको भी कई लोगों ने सजेस्ट किया होगा, देख लीजिए मूवी। मूवी तो खैर फिलहाल मैंने भी नहीं देखी है, और मैं ऐसी चीजों को देखना पसंद भी नहीं करता हूँ जहाँ पे अ, मतलब जो पहले से चीजें ऑलरेडी समाज में समस्याएं हैं उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाए, या उसका राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर से इस्तेमाल किया जाए। तो इंडिया में खासकर ऐसी फिल्में पहले भी बनती रही हैं। और लेकिन ये फिल्म जो है फिलहाल तो ऐसे ही मौके पे बनाई गई कि जिससे मतलब इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा सके। इसमें आप हम्म, खैर आप जब भी कभी मौका मिले तो आप ये भी देखिएगा। मैंने। तो इसमें क्या चले है आपने। कि जी जी, मैं थोड़ा सा जी जी। अभी बता दूं। इसमें चक्कर मतलब इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे मूवी में एक होता है कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी होता है, मूवी बनाने का एक उसका नजरिया होता है कि वो किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है। अगर वो मूवी जैसे कोई इस तरीके की कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, या जैसे कहीं किसी के साथ गलत हुआ है, चाहे गुजरात को ले लिया जाए चाहे कश्मीरी पंडितों को ले लिया जाए, इंसान सभी हैं और किसी के साथ भी गलत होना गलत है, बुरा है। लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है कि अगर वो आप सही चीजें, आप उसका एक कंक्लूजन निकालिए, हल निकालिए, समस्या का क्या समाधान है। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी, कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन को टारगेट करके बनाएंगे मूवी को और उससे पॉलिटिकल गेन हासिल करेंगे, तो ये समाज के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक है। एक तो मेरी बात ये कहना चाहता था, कह रहा हूँ कि जैसे अभी जो इशू चल रहे हैं सारे इंडिया में कश्मीरी पंडित को लेकिन लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कास्टिज्म को लेके आप लोग भी इस चीजों को फॉलो करते होंगे या जानते होंगे, लोगों से पता चलता होगा। इस चीज पे कोई मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया और बॉलीवुड जो है यहाँ का कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करता है। जैसे अभी एक हाल में फिलहाल एक मूवी अभी बनी है झुंड, उसके अलावा तो मेन स्ट्रीम में साउथ में तो फिलहाल बन रही है, मूवी बनने शुरू हो गई है, उस पर थोड़ी बहुत बात भी हो रही है। लेकिन उन मूवियों को जहाँ पे थोड़ी हकीकत SC ST या यहाँ के जो बाकी कम्युनिटी जो है हिंदुइज्म में सबसे मेजर मेजर उसकी पॉपुलेशन है, उनको ऑप्रेस दबाया जा रहा है और वो उनके खिलाफ सारी चीजें काम हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर बात भी नहीं होती ईमानदारी से, और ना उनके इश्यूज डिस्कस करने की कोशिश की जाती कि हाँ ये समस्याएं हैं। इवन यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि हिंदुइज्म को सबसे ज्यादा एक तरीके से सपोर्ट देने वाले और ढोने वाले लोग यही लोग हैं जो जिनको सबसे ज्यादा ऑप्रेस किया गया है हर तरीके से, लेकिन उनपे कोई बात नहीं करता है। उनको हर तरीके से दबाने की कोशिश, चाहे मीडिया हो चाहे बॉलीवुड हो, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कभी कोशिश भी नहीं होती। एक फिलहाल अभी आप शायद आप जानेंगे, एक अभी मर्डर हुआ है यहाँ पे राजस्थान में, एक कोई जितेंद्र मेघवाल या शायद किसी नाम के बंदे का। उसका मर्डर सिर्फ इस बात से हुआ कि वो एक मूछें रखता था, और मूछें रखता था और मतलब उसको अपनी शान बताता था। सिर्फ इस बात को लेके उसको यहाँ पे लोगों ने 2 साल तक वेट किया और उसको जैसे ही मौका मिला उसको मार दिया। अभी फिलहाल उस पर एजिटेशन काफी चल रहा है और राजस्थान में। तो मेरा जो ओवरऑल मैसेज यही था कि जो बैलेंस नहीं होता है पोजीशन ऑफ पावर में, जो लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और जिनके पास ज्यादा बड़ी ऑडियंस होती है, चाहे वो नेता हो या चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो या न्यूज चैनल्स हो या मूवी मेकर्स हो,
उनके जी पास, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दे हैव टू फाइंड बैलेंस इन दैट। कश्मीर फाइल्स का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मैं ये देख रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने एक एंटेगनाइज किया है मुसलमानों को एक लिहाज से, जो कि वाकयात उन्होंने सच बताए हैं, और वो वाकयात उन्होंने सच बताए, लेकिन उन्होंने कोई एक भी अच्छा मुसलमान दिया। मेरी कोई इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है, मेरे पास एक हिंदू पंडित आया, उन्होंने कहा उनको उनकी मुसलमान फैमिली फ्रेंड ने बचाया। हमारे को सुनने वाले हैं उन, वो मुसलमान है लेकिन उसकी जो दोस्त थी वो जी हिंदू पंडित थी, उसका ट्रॉमा था, इतना ट्रॉमा था, उनके साथ जुल्म हुआ था कि वो अभी तक उस मूवी को नहीं देख पा रही, और उन्होंने कहा मैंने नहीं देखूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको भी एक मुस्लिम फैमिली ने बचाया था। तो अगर इस तरह के लोग थे तो उसको क्यों नहीं इन्होंने दिखाया? तो ये बैलेंस नहीं रखा इन्होंने, जिसकी वजह से नुकसान जी ज्यादा बिल्कुल। होता है। इसका नुकसान ये जी होता है कि अगर मुसलमानों को आपने बताना है कि देखो भाई ये काम भी हुआ है, ठीक है, उसमें हिस्ट्री बताते दिखाते कि आजाद, सॉरी, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था 1948 में, और ये नफरतें कहां से स्टार्ट हुई थी, अगर वो भी सारा कुछ हिस्ट्री का दिखाते रेफरेंस, तो फिर लोगों ने इसकी वैल्यू करनी थी। आइसोलेटेड इंसिडेंट अगर दिखा दें अगर हम, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, और वो फिर प्रोपेगेंडा के जुमरे में आ जाता है। अगर हम दिखा दें सीधा कि जी फलस्तीनी ने जाके जी एक इसराइली को जाके वो कर दिया, और पूरी मूवी बना दें उसके ऊपर उनको डिमोनाइज करने के लिए, और उसमें कोई रेफरेंस ही ना दिया जाए, कोई रेफरेंस ना दिखाया जाए, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है, ऑब्वियसली दोनों गलत है, लेकिन आपको जी कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। लेट एजुकेट पीपल एंटायरली, नॉट जस्ट वन पॉइंट। कि आप अगर वो रेफरेंस देंगे कि हाँ भाई उनकी जो नफरत है वो ये ऐसे कि वो यहूदी भी आके मुसलमानों को उनके घरों से निकाल देते हैं, उन्होंने आके, सो इट विल मेक मोर, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट दे देंगे तो लोग ये कह देंगे कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो सही हुआ। कोई भी नहीं ये कहेगा, क्योंकि इंसान, और वो इसलिए नहीं सही कहेगा क्योंकि हम लोगों को इंडिविजुअलिज्म की, वेस्ट की मैं बड़ी जो बात करता हूँ, वेस्ट में एक चीज है इंडिविजुअलिज्म। आपको इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल से, वॉर टाइम में उन्होंने इन चीजों को सस्पेंड कर देते हैं कभी कभार, डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स के वाली सिचुएशन, लेकिन बाय एंड लार्ज सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म होता है, यानी मेरे किए का जिम्मेदार, अब मेरे बाप के किए का भी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तो मेरी कम्युनिटी का किए का जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं? लेकिन बिल्कुल। अभी जो पहली कॉल आई थी वो यही बंदा कह रहा था, पहली कॉल आई थी वो बंदा यही कह रहा था, देखिए जी पहले उसने कश्मीर फाइल्स की बताया, उसने कहा ये सारी बातें सच्ची हैं, आई एग्री कि ये सच्ची हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया। और फिर उसके साथ उसका कंक्लूजन क्या निकला, ये मुसलमानों को ही क्यों प्रॉब्लम होती है हर जगह पे, और जो सही बात है, नो गो जोन्स है, मुसलमानों ने बनाए हुए, इंग्लैंड में, पेरिस में बनाए हुए इन लोगों ने, लेकिन उसका कंक्लूजन यही निकलता है, फिर उससे उसका कंक्लूजन निकलता है, पूरी उससे कम्युनिटी से नफरत होने लग जाती है। वीडियोस आती रहती हैं, अभी एक और वीडियो किसी ने शेयर की थी कि ओ जी एक मुसलमान को पकड़ लिया, एक था 10 स्टंडे टुन्नी इर्द गिर्द, पकड़ लिया उसको, और वो कहते हैं जी कौन है तू, उसने बेचारे ने डर के कहते जय श्री राम जय श्री राम, उन्हें पता था मुसलमान है, उसकी जो धुलाई उन्होंने की। आई मीन हाउ कैन दैट पर्सन, अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस इज द राइट थिंग, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये वो नफरतें हैं, इनसे ये चलती पे तेल छिड़क रहे हैं, बैलेंस की जरूरत है। अब वो बंदा अगर आतंकवादी जिसको हम कहेंगे वो आतंकवादी बन जाएगा, वो जिसने पुलवामा में जो काम किया था उसके साथ पता नहीं इन्होंने क्या किया था, उसकी नाक रगड़वाई थी। अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ राइट रिएक्शन, ऑब्वियसली यू शुड नेवर डू दिस, लेकिन ये जो जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, पूरा जो क्रिएट एनवायरनमेंट बना रहे हैं, मैं आपको मैंने ये पहले भी कहा था, बहुत पहले, मेरा ख्याल कोई 6-7 महीने पहले, कि ऐसा होगा, ये प्ले बुक में से आएगा सारा, ऐसा एक मुसलमान ने जज्बाती हो जाना, किसी इसने किसी, बहुत तो होता रहता है, छोटे लेवल पे तो होता रहता है, इसने किसी बड़े हिंदू नेता को या हिंदू लीडर को या किसी बड़ी हिंदू पर्सनैलिटी को मार देना, उसका मर्डर करना, जो हत्या, जो आतंकवाद के जुमरे में आएगा, टेररिस्ट का वाकया होगा, और उसके बदले में फिर एक कम्युनिटी को बड़े बुरे तरीके से मारा जाएगा, बड़ी तादाद में, और ये होगा, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम बदनाम होगा, और ये सिर्फ एक ही ग्रुप होगा, तो नहीं जय श्री राम का नारा लगा रहे होंगे, वो करेंगे सही हुआ। तो ये स्टेट्स जो होती हैं इस तरह नहीं चलती। क्या वजह है कि डिप्लोमेसी में जंगें चल रही हैं, वो बम गिरा रहे हैं रूसी उसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, तो जब वो बात करते हैं, कोई ऐसी माँ बहन की गालियां नहीं निकाल रहे थे, बिकॉज एट द स्टेट लेवल यू हैव टू बी, बड़ा नैरो पाथ होता है आपका जिसके ऊपर चलना होता है, आप एक कदम इधर ले लें, एक कदम इधर ले लें, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं उस स्टेप से। तो ये इन लोगों को जी समझ नहीं आती, लेकिन ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। आई एम वेरी वरीड, मुझे बड़ा डिप्रेशन होता है ये चीजें देख के। वो किसी ने ये कमेंट असल किया में, होता है, ये इंडियन लिबरल्स ही ये कह रहे हैं, जी
एक सेकंड, जी ना जी, वो असल इंडियन में ये लिबरल्स ही कह रहे हैं। वो कह रहे थे जी कि जी। इसमें इन्होंने दलित फाइल्स क्यों नहीं बनाई, इन्होंने और ये इस तरह की फाइल्स क्यों नहीं बनाई, जो ये रेप फाइल्स क्यों नहीं बनाई, वगैरह वगैरह। अगेन ये जम्मू फाइल्स क्यों नहीं बनाई, मुसलमान गांव गोश्त फाइल्स क्यों नहीं बनाई, वगैरह वगैरह। सो अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू व्हाट अबाउटिज्म, लेकिन मैं कह रहा हूं उसी टॉपिक पे तो कॉन्टेक्स्ट पेश करना चाहिए ना पूरे तरीके से। अगेन आई हैव नॉट वॉच द मूवी, लेकिन ये मुझे उसका क्रिटिसिज्म मिल रहा है। मैंने आई मेड एन एफर्ट टू वॉच द मूवी, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रही। असल में क्या है कि ये लोग राजनीति के लिए मतलब इतना गिर चुके हैं कि राजनीति के नाम पे सब कुछ करने के लिए तैयार थे हुए हैं, चाहे वो किसी की जान जाए या लोगों में नरसंहार करवा दें, लेकिन इनको सत्ता चाहिए किसी भी हालत में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी योर थॉट्स एंड धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके। हाँ जी, हाँ मनाली जी। भाई। क्या हाल है सर आप दोनों के? स्टोरी कैसे हैं? आज कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? तो अभी मूवी की बात चल रही थी तो खैर मैंने कल देखी थी, यूट्यूब पे मुझे मिल गई थी तो जी वो मूवी अच्छी लगी और आपकी बात काफी हद तक ठीक लग रही है मुझे। मैंने भी देखी थी तो मुझे भी कुछ ऐसा फील हुआ था, लेकिन आपकी बात भी मुझे ठीक लग रही है। बहरहाल मैं दोबारा देखना चाहूंगा उसको। यानी आप हाँ ये जी। कह रहे हैं कि मैंने भी वीडियो देखी भी नहीं है, और जो मैं एनालिसिस दे रहा हूं आपको इट मेक्स सेंस टू समवन हु हैज ऑलरेडी वॉच्ड द वीडियो, तो इसका मतलब तो बड़ी मेरा ऑन पॉइंट या होगी बात। या काइंड ऑफ लाइक दैट, यस यस यस। चलो, बिकॉज उसमें मैंने भी ये नोटिस किया कि कोई भी मुसलमान अच्छा नहीं दिखाया उसमें। एक ये भी नहीं बात मैं दिखाया। नहीं मतलब अच्छा मैंने आपको कहा ना मूवी ब्लूरी थी और मैं ऑन एंड ऑफ देखा था। मैं कांस्टेंट बैठ के जो ना पूरा 2 घंटे की 1.5 घंटे की शायद वो पूरी देखनी है सही तरीके से दोबारा अच्छी प्रिंट में। तो जरा मैं जरा गौर से देखूंगा उसको दोबारा से। लेकिन जहां तक मैंने देखा है मैंने इसमें एक बंदा अच्छा उसका बाप लगा, उसका बाप, हाँ उसका बाप अच्छा बंदा लगा मेरे को। वो दिखाया था उसका बाप था, वो जो विलन दिखाया जिसको, उसका बाप अच्छा लगा मुझे। उसकी माँ अच्छी लगी, उसकी बेटी अच्छी लगी। ये 2-3 बंदे दिखाए हैं एक फैमिली के अंदर, एक ही फैमिली में दिखाए। लेकिन आप देखेंगे ज्यादा समझेंगे उसके बाद। बाकी ये कि अच्छी मूवी थी, ठीक है। दूसरा ये किसी, कि लेकिन मुसलमान ने किसी को हाँ जी, बचाया नहीं, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को नहीं बचाया। उसमें थोड़ा बहुत ये भी दिखाया, लेकिन लाइक आई सेड कि उसमें लैंग्वेज से ज्यादा फाइटिंग में अगर किसी को बचाया हो तो बचाया भी हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था सही तरीके से, प्रिंट सही नहीं थी। सही है ना? हाँ, लेकिन आप चलो, देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अभिषेक को लेते हैं। हाँ जी अभिषेक। हेलो हारिस भाई। हाँ जी भाई। हाँ, एक मुझे दो चीज बात करनी थी। ये जो आप कश्मीर फाइल की बात कर रहे थे, तो जब देखिएगा तो एक सीन बता दे रहा हूँ, मतलब वो लास्ट का डल वाला एक सीन है, तो उसमें बताता है कि एक मुस्लिम रहता है, वो बताता है कि मैंने आपके भाई की हेल्प की थी। तो ओवरवेलमली नहीं कहा जा सकता कि हेल्प नहीं की थी। और एक और लास्ट में बाहर एक सीन रहता है जिसमें बताता है कि इसमें वो जो कश्मीर में ये सब हुआ है तो इसमें मॉडरेट मुस्लिम भी मारे गए हैं। तो जब आप मूवी देखिएगा तो ये दो सीन ध्यान रखिएगा। एक डल डल लेक जो है कश्मीर में, तो वो ये वाला सीन रहता है, और एक वो लास्ट में जब स्पीच देता है तो वो वाला रहता है। और चलो, बाकी जो है वैसी ही है मूवी, मतलब कि जैसी बताई जा रही है। और मेरा क्वेश्चन ये था नहीं एक, यानी जैसे कि लेकिन चले, अच्छी बात है आपने मुझे बताया, कि अगेन मैंने पहले जैसे बताया मुझे नहीं पता, मैं इसको ऑब्वियसली मैंने देखी नहीं, तो मैं इसके ऊपर कोई खास राय नहीं दे सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब आप उसको देखते हैं, ऑब्वियसली कि ये जो हुआ है उसको हाईलाइट किया गया प्रॉब्लम को थ्रू थ्रू मूवीज, आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन मैं तो ये कहूंगा बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। तो आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैंने देखा है सिनेमा में एक बंदा उठा जी, अगेन इट्स अ वेरी मायोपिक वर्ल्ड व्यू, लेकिन सिनेमा में लोग उठे और लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इससे नफरत फैलेगी। आपको क्या लगता है कि आपको देख के लगा कि यार ये मुसलमान बड़े जालिम लोग हैं, बड़े बुरा करते हैं? उस मूवी को देख के, उस मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आम हिंदू बन के देखिए जो ज्यादा नहीं जानता, जो ये देखेगा तो उसके बारे में आपको क्या लगा? हाँ, ये बात तो सही है। जैसे कि ये मूवी चल रही थी, मैंने हॉल में देखी है, तो क्राउड मतलब कि जैसे कि मतलब एक तो जैसे कि ये भी था कि गुस्सा था जो लोग ये कर रहे थे क्राइम पे। जैसे मूवी में विलेन को दिखाया जाता है तो विलेन को देख को आपको गुस्सा आता है ना, तो हम्म, उस टाइप का तो था। और जैसे हम्म, मूवी खत्म होती है तो सीन ऐसे ऐसे हैं, मतलब ये आप मतलब ये भी है फैक्ट कि जो जो सीन दिखाया गया है वो आपको मिल जाएगा नेट पे, और जो जैसा जैसा इवेंट है। लेकिन एक प्रेजेंटेशन होता है कि काफी हार्ड प्रेजेंटेशन है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको एक होगा कि ये गलत हुआ है और एक किसी ने गलत किया है। तो ये तो मैं नहीं डिनाई कर सकता कि लोग उठेंगे और गुड गुड रहेंगे मुस्लिम से, उनको लगेगा कि गलत हुआ है। लेकिन अब यही इतना एजुकेटेड तो है नहीं इंडिया की पॉपुलेशन की, सोचे कि ये उस टाइम की बात थी, सिचुएशन थी, सब गर्म थे, तो इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और मेरी भी फ्रेंड सर्किल से बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि गलत हुआ है, मुस्लिमों ने किया है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं, सब सही था। और यही बात है,
इस चीज को चलें लेके। और क्या बात हाँ करेंगे? हाँ सर, हाँ मेरा दूसरा है सर, आपका आज मैं सर चेक कर रहा था आउट ऑफ दिस वो कश्मीर फाइल सर, 9 शोज इन चैटस्टन में, हॉट्स में 9 अच्छा, शोज। मेरा दिमाग खराब हो गया देख के सर, 9 शोज हर आधे घंटे में, मतलब इतने लोग देख रहे हैं चैटसन में। अच्छा अच्छा अच्छा, चैटस्टन तो में। नहीं तो इनको गोरों को मेरा ख्याल पता है कि इसके अंदर क्या है, किसी ने मेरा रिपोर्ट नहीं की सर इनको। मैं गया था आज चैटस्टन, और मैं सिर्फ ना दूसरे काम से गया था, पर वहाँ मैंने देखा सर गोरे भी जा रहे हैं। गोरे छोड़ो सर, वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, हाँ यार, मोमनों हिंदू, के बेचारों के सब 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 अब ये क्यूरियोसिटी कहेंगे सब में। इस्लामोफोबिया फैलेगा बहुत। अरे नहीं नहीं सर, अब मैं उसी पे ही आ रहा हूँ आपको। आजकल ना सर, फिर मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चला गया पाकिस्तान में देखने के लिए, भाई उस पर क्या रिव्यू चल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि काफी लोगों ने ये एडमिट किया कि नहीं भाई, पंडितों के साथ भी जुल्म हुआ है, पर अच्छी कई बात लोग है। फिर वो डंडी मार देते थे, पर मुसलमानों के साथ अब हो रहा है। हाँ, तो वो जैसे चलो ठीक है। यूक्रेन की बात करते हैं, व्हाट अबाउट सीरिया, व्हाट अबाउट हाँ 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 पैलेस्टाइन। वही वाला उनको ऐड जरूर करना होता है, विच इज फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब और कई लोग कहते हैं तो गुजरात पे क्यों नहीं करते तुम लोग, ठीक है। तो मैंने ना रिसर्च करी सर, गुजरात पे ना 3-4 अच्छी मूवीज बनी हुई है, ये सबके नॉलेज के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। एक है परजानिया करके है, उसमें सारिका और नसीरुद्दीन शाह हैं, उसको अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। दूसरी है फिराक, उसमें नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल है। और तीसरी है फाइनल सोल्यूशन। ये 3 बनी हुई है गुजरात राइट्स पे। अब जिसको देखनी है अब देख लें, और रिवाइंड करके बाद में इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा मेन चैट लाइन पे, जिसको देखनी है ये नेट पे मिल जाएंगी आराम से। ये ऑलरेडी बनी हुई है गुजरात राइट्स पे। तो लोग ये आजकल लोगों का ये भी है कि पर गुजरात पे नहीं हुआ, नहीं बनी हुई है सर। हाँ, इतनी पॉपुलर नहीं हुई मेरे हिसाब से। जो इस डायरेक्टर ने किया, उसने सोशल मीडिया का पूरा फ़ायदा उठाया, एक हाइप क्रिएट करी, और जो टुन्नीज है वो तो मासेस में जाके देख रहे हैं, मासेस में जाके देख रहे हैं, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि भाई हम कश्मीरी पंडितों के साथ है। और भाई आज से 30 साल तक तुम सो रहे थे क्या? पर चलो ठीक है, इसी बहाने चलो थोड़ा बहुत नॉलेज लोगों को मिल रही है कि भाई ये भी एक जेनोसाइड हुआ था। मैं तो खुश हूँ उस बात से। बट मैं उस पर भी एग्री करता हूँ कि उस पर मेरा एक हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा ओपिनियन चेंज है कि लोग कहते हैं कि सब मुसलमानों को बुरा दिखाया है। सर देखो, ये 3 घंटे की मूवी है, ठीक है, ये कोई सीरीज नहीं है नेटफ्लिक्स की। डायरेक्टर ने एक लाइन ली है, आप एग्री नहीं करो, मैं भी नहीं करता एग्री, बट उसको एक शॉक वैल्यू देनी थी, वो उसने वही लाइन ली है, और वो उसमें 100% सक्सेसफुल हुआ है। उसने नब्स पकड़ ली थी, और उसने पकड़ ली, और वो ही इज बीन सक्सेसफुल। वो कम से कम चलो 20 चैटसन में आया तो मैं फिर चैटसन में मैं देख के आऊंगा। सर। कल 9 शो जाऊंगा सर, मैं। एक्सट्रीम पे भी है, एक्सट्रीम पे भी है सर। मेरे तो हिम्मत नहीं हो रही, पर एक्सट्रीम पे मत देखना सर। जहां तक मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बता दिया ना, कुछ उसमें टूनिंग मुझे कोई टूनिंग मुझे ना कह के दिखाओ दोनों अपनी। मैं कहूंगा आ जा, लेकिन इधर नहीं, वो बाथरूम में। अच्छा, जैसे आगे फटाफट चलते सर, जैसे वो गालिब भाई कहते हैं वक्त है कम और रास्ता है सख्त। नहीं वो कहते हैं वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मुकाबला सख्त है, मैंने रास्ता सख्त कर दिया, थोड़ा अपना कर लेता हूँ इसमें। याद कर रहा था क्या था। अब अगला सर ये था कि मेरा एक क्वेश्चन है टू द वाइडर ऑडियंस आपके, क्योंकि काफ़ी दोनों तरफ से आते हैं, और ये आपके लिए है कि आप इनको थ्रो करना चाहते हो कि नहीं। अब हिस्टोरिकली जब भी अपने इमरान खान साहब हो, कोई भी हो लीडर पाकिस्तान से जब भी गया है, यूएन में गया है, उन्होंने बोला है मेरे कश्मीरी मुसलमान भाई, ठीक है। कश्मीर एक इतना सा पोर्शन है आउट ऑफ द होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी आता है, ले आता है जो सबसे बड़ा इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान आता है, ठीक है, और जम्मू आता है। जम्मू इज प्रिडोमिनेटली, आप लगा लो 80% हिंदू डोमिनेटेड। लद्दाख इज मोर देन 55% बुद्धिस्ट डोमिनेटेड, ठीक है, और बाकी मुसलमान है, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मोस्टली मुस्लिम है, बट मेजॉरिटी बुद्धिस्ट की है जहाँ पर लद्दाख है। और हाँ, कश्मीर वाले वैली में पॉपुलेशन मुस्लिम्स की अराउंड एक टाइम पे 80 होती थी, अब आजकल थोड़ी ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली माइग्रेशन, वो एक्सोडस जो हमारे साथ हुआ था, तो वहाँ थोड़ी उनकी तादाद अभी ज़्यादा है। मेरा क्वेश्चन पाकिस्तानी भाइयों से ये है कि आपको कश्मीर चाहिए सर, सुभान अल्लाह लीजिए,
हमारा क्या होगा? आप हमारे बारे में तो आपने आज से 1947 से हम लोगों के बारे में तो बात ही नहीं करी। जो 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 हिंदू है, जो सिख है, जो पंजाबी, जो डेमोग्राफिक डोगरा चेंज हो गई है ना, आप लोगों को निकाल दिया ना हमने वहां से। नहीं तो सर वो उनको तो, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर, डेवलप हो रहा है, होल्ड कीजिए सर, नेक्स्ट तो इससे भी मजेदार क्वेश्चन है, फॉलो ऑन क्वेश्चन जो है। तो हम लोगों का क्या होगा सर? क्योंकि आप एक, अगर आप पॉपुलेशन स्प्लिट भी कर दो ना, अराउंड 50-50 है द अदर साइड, जो नॉन मुस्लिम्स है, उन 50% का क्या होगा सर? आप हमें लोगे कि नहीं? क्योंकि आप, दूसरी चीज है, आप हमेशा बात करते हो कश्मीर की, आप J&K स्टेट की नहीं बात करते, जो है जम्मू एंड कश्मीर। तो आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, आपको सिर्फ कश्मीर वैली चाहिए और बाकी सारा इलाका इंडिया क्लेम कर सकता है? वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है सर। क्योंकि ये बात आपने सुना है कभी, हमें जम्मू और कश्मीर के लोगों को आज़ाद करना है? हमेशा बोलते हैं हमें कश्मीर करना है, पर सर मैप में पूरा J&K दिखाते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? लद्दाख में तो वैसे भी 50-50 वो है बुद्धिस्ट, और लद्दाख को भी, लद्दाख को 55% है, 55% बुद्धिस्ट है। तो मेरा वही क्वेश्चन है सर, लद्दाख तो सबसे बड़ा इलाका है, उसमें एरिया वाइज लद्दाख सबसे बड़ा इलाका है, पॉपुलेशन सबसे कम है, पॉपुलेशन सबसे कम है वो, हाँ, एरिया वाइज सबसे बड़ा लद्दाख है। वही वो कहते हैं कश्मीर का जो है वो तो सिर्फ कश्मीर की वैली है जहां पे मुसलमान ज्यादा मेजॉरिटी में। हाँ, सिर्फ वैली, और वैली ज्यादा बड़ी नहीं है, 80 किलोमीटर की वैली है, ठीक है उधर। हाँ सर, वैली कितनी बड़ी है सर? मैं तो वैली में पैदा हुआ हूँ सर, मैं तो वैली में पैदा हुआ हूँ। मेरा आपको एक मजेदार बात होता है, मेरे स्कूल का नाम मालूम है क्या था? वो पाकिस्तान में भी है, काफी फेमस स्कूल है, बर्न हॉल मेरे स्कूल का नाम था। वो बर्नौल है हमारे पास, है सर, बर्न हॉल आपके पास भी है? हमारे पास बर्नौल है, बर्नौल अगर जल जाए तो बर्नौल लगाए। वो तो आप आजकल टुन्नीस और उनको लगाते रहते हो, दोनों सारे बर्नौल लगाओ, येलो बर्नौल लगाते रहते हो। पर बर्न हॉल, BURNHALL, ये और ऊपर से स्कूल मालूम कौन सा था सर? इसमें आयरिश प्रीस्ट आते थे, और मुस्लिम भी जाते थे, हिंदू भी जाते थे, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा था। उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि हमें सुबह मालूम क्या सर, वो बुक पढ़ाई जाती थी, आवर लॉर्ड हेवनली फादर, उसमें मुसलमान भी बोल रहा था, हिंदू भी बोल रहा था, तब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। आजकल जो के हिसाब से, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा है, आई डोंट नो कि हाँ वाकई ये तो जम्मू, लद्दाख और इवन कश्मीर की भी सराउंडिंग का जो कश्मीरी वहां से निकाल दिए गए, लेकिन खैर यू वर नेवर अ मेजॉरिटी दो, यू नो। नहीं, नॉट इन कश्मीर, नॉट इन द वैली, बट आउटसाइड द वैली कश्मीर में भी, हाँ? नहीं, आउटसाइड द वैली भी। पूरे कश्मीर की क्या ब्रेकडाउन आपने बताया? आई थिंक पूरे कश्मीर का तो ब्रेकडाउन रखे नंबर, मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ मेरे साथ सवाल करोगे सर, तो मैंने ना फिगर पूरे एरिया वाइज, मैं ना आपको एक लिंक भेजता हूँ, इसको जरा खोल दीजिए चैट लाइन पे सबको देखने के लिए, पूरे फिगर पॉपुलेशन। मैंने बहुत पहले इन फिगर्स को की रिसर्च की थी, एंड आई आल्सो फाउंड कि हाँ भाई ये बात तो सही है सर। तो वैली के अंदर कहते हैं 95%, और ये पता नहीं ये लेटेस्ट तो नहीं होंगे, 98 के एस्टिमेट है, 98 के एस्टिमेट। तो वैली में मुस्लिम 95%, हिंदूज 3.9, सिख 1%, एज पर 1981 सेंसस। चले ये फटे से पहले का देखते हैं ना। जम्मू रीजन में हिंदू 66% और मुस्लिम सिर्फ 28%। लद्दाख रीजन में बुद्धिस्ट ज्यादा, मुस्लिम 48%, ये भी 50-50 है। चले, और इंडियन कश्मीर जो है, इसका एरिया जो है 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसमें मुस्लिम 64% है, हिंदूज, हाँ तो ये देखे ना, इंडियन कश्मीर जो है ना, इसमें मुस्लिम फिर मेजॉरिटी में है ना, कश्मीर में है, कश्मीर में। पर सर उसके नीचे जम्मू वाला इलाका भी तो है ना सर? हाँ नहीं, जम्मू और लद्दाख में नहीं है, नो आई गेट इट, जम्मू और लद्दाख, लेकिन कश्मीर में इंक्लूडिंग कश्मीर वैली, इंडियन पूरा कश्मीर जो है। अब ये इसकी भी इधर देख लेते हैं कि इंडियन कश्मीर का पूरा मैप क्या। ज्यादा नहीं, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, उन्होंने बढ़िया सा, वो आपको पूरा लिंक इसी में ही आगे दे रखा है, इसको खोलिए, इसमें उन्होंने मैप में स्पेसिफाई कर रखा है कि ये किस एरिया का बात कर रहे हैं। तो वो उसको खोलेंगे तो उसमें आ जाएगा आपको किस एरिया का बात कर रहे हैं। वो दूसरा लिंक भेजा है चैट लाइन पे, तो उसमें वो दिखा देंगे व्हाट एरिया दे आर टॉकिंग अबाउट, कैसे उन्होंने स्प्लिट मारा है। हाँ ये अच्छा, ये अक्साई चेन, ये तो चाइना के साथ बड़ा चलता है। लद्दाख का ये एरिया, कश्मीर वैली ये है, और जम्मू रीजन ये है, और ये हमारा ये गिलगित जो है, ये पाकिस्तान का है, मुजफ्फराबाद, इतना सा एरिया। हाँ, तो वैसे पाकिस्तान को ये गिलगित वाज अ सेपरेट एरिया ऑलवेज, तो ये तभी कहते हैं ना, पर जब इंडिया हमेशा बोलता था ना, जो प्रिंसली स्टेट थी ना, जो डोगरा राजा के अंडर थी, वो पूरा इलाका को ही J&K मानता है। हम कभी भी गिलगित को एक सेपरेट एरिया मानते ही नहीं है फ्रॉम, तो यानी फिर काफी एरिया, फिर तो यानी 50-50 माना हुआ हमने। सर वो ऊपर जो रेड है ना, वो रेड दिख रहा है ऊपर सर,
हाँ ये भी ये हमने फ्री चाइना को गिफ्ट दे दिए दिया। हाँ, ये अब हमने चाइना फटा को चल दे रहा दिया। है पर उन्होंने फ्री गिफ्ट दे दिया। हमने कहा ले लो यार फटा। ले लो, ये फ्री गिफ्ट दे दिया सर इन्होंने, ये पता नहीं किस हिसाब से। और ये उस टाइम इनको कोई वो वाला वो क्या बोलते हैं यूएन का चार्टर चाइना वापस से नहीं फटा आता। नहीं, हम चाइना से फटा नहीं ना कर सकते थे। वो तो खैर आई कैन अंडरस्टैंड, उनको भाई बनाना था, उन्होंने कहा वैसे वहां पर कौन जाता है, भाई नहीं अब्बू बनाना था। सर मैं ये सब वर्ड नहीं बोलता अच्छा मेरे को। अच्छा मेरे सर कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी है, वो देखते हैं ये चैनल। नहीं कोई बात तो क्या है इसमें, तो नहीं तो ऐसा ही है। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है, अब सही बात है कि हमने उनको ये कोई बराबरी का रिलेशनशिप है चाइना के साथ। सर मेरा मेरा ये मैं एक सेकंड मैं जरा थोड़ा सा इसको रैप अप कर लूं। तो ये बेसिकली ये एरिया है जो डिस्प्यूटेड है, इतना सा ये जो मैंने आउटलाइन किया। सर तो बाकी को समझ में डाल लेते हैं हम। अरे सर वो तो पाकिस्तान के लोग बताएंगे सर कौन सा एरिया डिस्प्यूट है। आर दे क्लेमिंग दिस होल ब्लू एरिया? हाँ यहाँ पे लद्दाख में बुद्धिस्ट हैं, जम्मू में हिंदू हैं। वैसे जम्मू में जो मैसेकर हुआ था वो क्या था, 47 में क्या परसेंटेज डेमोग्राफिक्स थे, वो भी देखना पड़ेगा। वो सर उसका भी इन्होंने वो भी इतना ज्यादा नहीं होगा, वो तो ऑब्वियसली इतना कभी भी मैसेकर इतना बड़ा नहीं था, पर देखो हुआ है, इट वाज क्वाइट बिग। नहीं सर देखो, वो इंडिपेंडेंस के टाइम के जो मैसेकर हुए हैं ना, वो ऑल ओवर वो पूरे इस पूरे बॉर्डर लाइन पे ही हुए हैं, हर तरफ से। वो उस पे तो खैर कोई ना ही। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उससे डेमोग्राफिक पे फर्क पड़ा कि नहीं, लेकिन ये नंबर दिखा हुआ 20,000 to 100,000, तो इससे कोई डेमोग्राफिक पे तो फर्क नहीं पड़ा होगा। नहीं सर, वो जम्मू रीजन बिकॉज वो नीचे के डोगरा यहीं पर ही राज करते थे, उनका इट वाज अ हिंदू डोमिनेटेड, डोगरा डोमिनेटेड एरिया। हाँ ना, आई गेट दैट, आई बाय दैट। हाँ तो वो था गुड पॉइंट। तो चलें जी, मैं ये इसको हम रैप अप यहाँ पे करते हैं कि पाकिस्तानियों से एक कश्मीरी पंडित, मैंने आपके नाम को कैश किया करना है। हाँ, कश्मीरी पंडित का सवाल, कोई फोटो लगा सारे मोमिन आपके ऊपर आएंगे। आइए तो वो उनसे पूछेंगे कि कौन सा वाला कश्मीर पाकिस्तान को चाहिए, और इसको हाईलाइट करेंगे, ये वाला। तो चले। और अगर पूरा चाहिए तो सर इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि आप इन लोगों के बारे में तो बात ही नहीं करते। नहीं हमने नहीं करनी। आप दूसरा पॉइंट सर, आप कश्मीर फाइल्स कह रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो 2-3 चीजें मैंने सुनी थी, आप कह रहे थे कि अच्छी चीजें भी दिखानी चाहिए थी, तो वो दिखाई नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी ज्यादा है, जो रियलिटी में चीजें हुई हैं वो है, ये वो रोमांटिसिज्म नहीं है। नहीं तो रियलिटी में ऐसे भी तो हुआ ना कि यही जो भाई आए हुए थे, बहुत सारे लोगों को मुसलमानों ने बचाया भी है। नहीं तो वो तो जैसे 2-3 केसेस मैं आपको बता देता हूँ, क्या वो एक 2.25 घंटे की मूवी के अंदर वो ये दिखा रहे हैं कि जब तक अच्छा था तब तक अच्छा था, फिर जब एट्रोसिटीज शुरू हुई तो क्या हुआ। इट इज दैट स्टोरी। मैंने तो देखा नहीं, आई कांट कमेंट ऑन दैट, लेकिन और 2-3 दिन पहले आप गालिब जी के साथ थे, तो उसमें आप ये कह रहे थे, किसी ने पॉइंट बोला था, आप नहीं बोल रहे थे, कि पहले ये दिखाया है कि कश्मीर मुगलों के आने से पहले कैसा था। तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि ऋषि कश्यप जो थे, जिनके नाम से कश्मीर था, दैट यूज्ड टू बी अ पीसफुल प्लेस विद नो वायलेंस, और फिर ये कैसे 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 आहिस्ता आहिस्ता इसका बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। नहीं उन्होंने कैसे दिखा, नहीं मतलब वही कह रहा हूँ ना, 2.25 घंटे के अंदर से वो यही दिखा सकते हैं कि इट यूज्ड टू बी वेरी पीसफुल प्लेस। दिखा सकते हैं, नहीं वो और भी नहीं देखें, मैं थोड़ा पता, मुझे भी स्टोरी टेलिंग का पता कि हाउ कैन यू टेल अ स्टोरी, आई आल्सो नो दिस, एंड आई कैन आल्सो टेल यू कि आप बैलेंस कैसे कायम कर सकते हैं। अगर आपने ग्लोरीफाई कर दिया है कि मुगल से पहले, मुसलमानों से पहले हम कितने जबरदस्त थे, और फिर आपने बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके जंप मारी है, मुसलमानों ने जो एट्रोसिटीज की हैं आपने उसके ऊपर दिखा दिया, इट्स अ वेरी क्लियर एजेंडा सेटिंग कि आप एक पूरी कम्युनिटी को एलिनेट कर रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट। आपने जम्मू मैसेकर भी आप दिखा सकते थे, पार्टीशन का एलिमेंट दिखा सकते थे कि इसकी वजह से भी हुई, और कश्मीर की वो जो डिस्प्यूट बना जो डोगरा राजा के पॉइंट से था, वो सारी चीजें आप बड़ी जल्दी 10 मिनट में दिखा सकते थे, और कोई बंदा को बाबा दिखा सकते थे बिठाया हुआ जो आपको स्टोरी सुना रहा है। आई डोंट नो, क्रिएटिविटी तो दे नो बेटर देन मी, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो होती है ना जी, आप देखिएगा मूवी और आपको शायद कुछ सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। मैं आपको स्टोरी ज्यादा बता करके आपका मजा नहीं खराब करना चाहता, लेकिन मुझे लग रहा है यू आर फ्रेशली ऑफ इट
freshly turn on that, I think, but let's just see. नहीं नहीं, We'll probably मैं watch ऐसा it. कोई मेरा ऐसा कोई वो टोन एजेंडा नहीं है यहाँ पर, मेरा No, सिर्फ but you इतना ही are. I'm एजेंडा not है। saying. I'm saying you are impressed by that. If नहीं, you अब मैं can't आप see, बता, मैं आपको एक चीज का पता होना चाहिए। If you can't see, और ये बड़ा अच्छा आपने मुझे याद करा दिया, that point really effed me up, कि मुसलमानों से पहले कश्मीर कैसा था, इसका क्या ताल्लुक है? मैं आपको बताऊं हिंदुओं से पहले कैसा कश्मीर था। वो बांदरों के जमाने में जब वहां पे बांदर लटक रहे होते थे तब कैसा, डायनासोरों के जमाने में कश्मीर कैसा था। तो अगर यू आप आर मूवी क्लियरली बनाएंगे बांग्लादेश, एलियनेटिंग। एक सेकंड यार, बीच में मत बोले, पूरा पॉइंट तो पूरा हो लेने दे। जी जब एक आपने एक जब हिंदू पॉइंट रख दिया आपने, दिस इज वेयर प्रॉब्लम अराइजेस विद पीपल लाइक अस एटलीस्ट। जब आपने हिंदू पॉइंट रख दिया है, यू हैव बिकम अ पार्टी। आपने एक ऐसे पॉइंट को क्यों पिक किया है विच सपोर्ट्स योर हिंदू राष्ट्र या हिंदू नैरेटिव? It becomes us versus them. It's no longer we are all Indians point. It's no longer that. It's one particular community against us good people. ये वो बन जाता है ऑब्वियसली। अब दिखाए ना जरा, मैं बताता हूँ अभी कौन है मुसलमान डायरेक्टर आजकल, बनाए ना जरा गौ राष्ट्र के ऊपर कोई 5-6 केस स्टडीज उठाए, ऐसी जबरदस्त मूवीज बनाए। पहले वो लड़का बड़ा अच्छा कॉलेज जा रहा है, अपनी बहन से प्यार करता है, बहन का शादी इकट्ठी कर रहा है, एक दिन जी उसको टुन्नी पकड़ लेते हैं और उस गाय का गोश्त खाने पे उसको मार देते हैं। इसी तरह के 4 केसेस और बनाए, 3 घंटे की मूवी बनी, ठपाठप थोड़ा सा मसाला डाला, टुन्नी जय श्री राम नारे लगा रहे हैं, एक बाबरी मस्जिद दिखा दी, गुजरात के शुरू में दिखा दिए फ्लैशबैक्स, और फिर वो 5 केस स्टडीज दिखा दिए। फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर आप लोग कहेंगे यार ये वो पूरी स्टोरी नहीं बताई, ये देखें जी ये वो हो गया, ये उस तरह भी तो होता है, वो भी व्हाट अबाउट दैट, फिर आप भी वही काम करेंगे। तो ये मैंने आपको जैसे बताया ना, इट्स वेरी इजी, यू शुड बी डूइंग, बैलेंस करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हरीश भाई, जो आप कह रहे हैं ना कि टुन्नीस के ऊपर मूवी बनाए, बहुत बन चुकी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू जो जोधा अकबर एक मूवी आपने सुना होगा। हाँ, ऋतिक रोशन की थी, क्या है उसमें? अब जोधा अकबर जो मूवी है, जोधा भाई नाम की कोई चीज हिस्ट्री में थी ही नहीं, शी डिड नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें कौन सी नहीं, तो इसमें कौन सा कोई एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा है? सुनिए तो सर, सुनिए तो सही। तो वो उसके अंदर जो दिखाया, किसी ने उसको क्रिटिसाइज थोड़ी किया कि क्यों दिखा रहे हैं। क्या दिखाया उसके अंदर? क्या दिखाया उसमें? रोमांस दिखाया है कि कैसे वो अकबर जो था वो बड़ा लेवल हेडेड था, और वो हिंदूज के साथ कितना अच्छा था कि उसने हिंदू लड़कियों को एक्सेप्ट किया, जबकि ये ट्रू नहीं है। नहीं वो नहीं है ट्रू, उसमें बहुत ट्रूथ भी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रूथ भी है। किसने कहा नहीं है ट्रूथ? सर जोधा भाई कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और जोधा भाई तो हाँ, तो उसको रोमांटिसाइज, भाई मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, एलियनेट कहाँ किया गया? क्या इसमें क्या उन्होंने दिखाया कि हिंदू जो है जी बड़े जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों की उंगलियां काट रहे हैं, तो वो ये कर रहे हैं कि जम्मू मैसेकर के ऊपर मूवी बनी है? सर ऐसा है ना कि जो मूवीज जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कश्मीर फाइल्स, जो हिंदू एक्सोडस के ऊपर है, तो हिंदूज के मैं ऊपर ही आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मुझे जोधा अकबर की एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने कितना फजूल किस्म का कंपैरिजन किया। मैंने आपको उसकी एनालॉजी ये दी कि गौ रक्षा पे जो मारे हैं मुसलमानों को, क्या उस तरह की मूवी बनी? आपने जोधा अकबर खोल दी मेरे सामने। 130 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर 3 या 4 केसेस से ज्यादा नहीं है गौरक्षा के, वो भी गौरक्षा नहीं है। और नहीं सर नहीं है, आप करिए गूगल। अच्छा, जम्मू मैसेकर के ऊपर बनी है मूवी? अच्छा, अभी नहीं बनी है, तो ये भी तो 30 साल बाद बनी है एक्सोडस के ऊपर। नहीं, अच्छा बन जाएगी तो अच्छा, उसको तो 70 साल हो गए, उसको तो 70 साल हो गए। सर कोई थोड़ी मना करता है। आपको लगता है टुन्नी छोड़ेंगे क्या? आमिर खान की मूवी, शाहरुख खान की मूवी के ऊपर हमला कर देते हैं, आपको लगता है टुन्नी छोड़ेंगे? अमिताभ बच्चन और राखी की एक मूवी है जिसमें कि अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग है, और मैं अभी आपको नाम याद करके बता देता हूँ अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी है, जिसमें अमिताभ बच्चन ये बोल रहा है डायलॉग में कि सारे हिल स्टेशन जो हैं वो अंग्रेजों ने खोजे हिंदुस्तान में, लेकिन कश्मीर जो है हमें गिफ्ट मुगलों ने दिया, विच इज नॉट ट्रू, लेकिन उनको रोमांटिसाइज किया गया और किसी ने इतनी सी बात यार, इतनी सी बात को ये एक छोटी सी बात है। एक सेकंड यार, एक छोटा अच्छा उस पूरी मूवी का क्या यही था कि क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ग्लोरीफाई कुछ नहीं होता, मुगल जरा पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री, सारे वो किंग एडवर्ड दी 8th को वो भी करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, वो भी उसकी कहानियां सुनाते हैं, नो बिग डील,
वो आप लोगों हैरिस को, वो भाई, मुसलमान थे इसलिए आपको नफरत है, वो उनके नहीं 1400 साल पर आप मेरे से पॉइंट रख रहे हो ग्लोरीफाई किया, ये टुन्नी आर्गुमेंट है, ग्लोरीफाई किया है। औरंगजेब का और व्यू था, शाहजहां का और व्यू था, एक अकबर का और व्यू था, अकबर को मुसलमान भी नहीं, आपकी हिस्ट्री का वो हिस्सा है, आप उनको एलियनेट नहीं कर सकते। आप क्या चाहते हैं, उनके सींग निकाल के उनको विलन दिखा दें, उनको दिखा दें कि जी वो हिंदुओं को ऊपर से मीनारों से ऊपर नीचे फेंकते थे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स मे हैव हैपेंड एंड द ऑपोजिट माइट हैव हैपेंड टू। उस जमाने के लोग ऐसे ही थे। आप ऑन द अदर हैंड व्हाट यू वुड डिमांड, ओ जी अशोका के ऊपर भी शाहरुख ने मूवी बनाई थी, अशोका द ग्रेट के ऊपर, उसको भी ग्लोरीफाई किया गया था, तो उस पे हाँ जी वेरी गुड जी, और उसके ऊपर भी कोई होगा टुनियों का कोई आर्गुमेंट। तो ये आप लोगों की जीभ, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड योर लॉजिक, दिस इज व्हाई यू नो इट हर्ट्स मी अ लॉट। हरीश भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि जिसकी सब्जेक्ट की जो मूवी बनेगी, जैसे आपने अशोका का बोला, या औरंगजेब के ऊपर भी मूवी बन चुकी है पहले, महाराणा प्रताप के ऊपर भी बन चुकी है, तो जिस सब्जेक्ट के ऊपर मूवी बनेगी उसी का बताया जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान बुरे ही थे सब जगह, हिस्ट्री में पूरी जगह। आप नहीं कह रहे मूवी ने दिखाया, आप नहीं कह रहे मूवी ने क्यों दिखाया कि जी पहले बड़े अच्छे थे हिंदू मुसलमानों के आने से पहले हिंदू जमाने में ऐसे थे, फिर बाद में काम खराब हो गया। नहीं, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हिंदू बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा कि कश्मीर वाज पीसफुल। वेरी गुड, हाँ वही ना, तो यानी मुसलमान आए तो मुसलमानों की वजह से गंदा हो गया। वो तो हिस्ट्री है ना, वो तो लाहौर में भी ऐसा हो गया, लड़ाई झगड़े हुए, इस्लामाबाद में भी लड़ाई झगड़े हुए, नहीं तो जो हुए, आ गया ना टुन्नी, आ गया आपका अंदर का टुन्नी आ गया आपका, आ गया सर आपका अंदर। मैं सुन लेना, पाकिस्तान भी तो कन्वर्टेड ही है ना, तो कन्वर्ट तो भाई भी तो कन्वर्टेड है। आप क्या पिछले 20,000 से हिंदू हैं? ओहो सर, मैं कब नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कन्वर्टेड होते हैं, हरीश जी गुस्सा नहीं कीजिए, अगर उसके ऊपर मूवी बनेगी कि हम कन्वर्टेड हैं तो उस पर बनेगी मूवी। इसी तरह से अगर कश्मीर, अगर मान लो एक एरिया इस्लामाबाद में है, कोई मान लो, मुझे यार एक सेकंड यार, पता नहीं कहां से बात शुरू हुई, कहां से, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं दिखा दें जी आपके एनिमिज्म, जो उसकी जो ग्रेट माइग्रेशन थ्योरी है उसको भी ग्लोरीफाई, इतनी पुरानी बातों पे चलें जी, पहले ये थे लोग, वो फिर जी वहां पे हिंदू बनना शुरू हो गए, या एरियन सोच बाहर से आई वगैरह वगैरह, बना के दिखा दो। उससे पहले बड़े अच्छे यहाँ पे लोग रहते थे, हिंदुइज्म से पहले इस कॉन्टिनेंट के लोग बड़े अच्छे होते थे, और फिर फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे, जय श्री राम वाले नारे दिखा दें, वो जो पंडित वो तलक लगा के तो गाँव, बड़ा इजी, आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि बिकॉज यू हैव एन एलिजेंस विद वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड यू सी द अदर कम्युनिटी एज एन एनिमी। मैंने आपको ये बताया कि अगर सिर्फ एक केस स्टडी भी दिखाई है, इसके अंदर बड़ा बैलेंस्ड नैरेटिव दिखाया जा सकता था, और अगर नहीं दिखाया गया, और ये जो पॉइंट है ना कि वो जी एवरीथिंग वाज सो गुड, हंकी डोरी 1500 ईयर्स अगो या 1300 ईयर्स अगो, या जब भी मुसलमान वहां पे घुसे, उसके बाद ये मुसलमान आए हैं तो गंदा काम हुआ। मुसलमान सारे, ये एलियनाइजेशन है, ये कंडेमनेशन है एक पूरी कम्युनिटी की, जिसके नतीजे में सेंटीमेंट हमने देख लिए लोगों के क्या निकल रहे हैं। एनीवे, आई हैव टू रैप दिस अप। ओके, लास्ट पॉइंट, जो आप कह रहे हैं वो बात अलग है, जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि अगर मूवी के अंदर इतना कोई डेमोनाइजेशन दिखाया गया हो मुसलमानों का, तो आप आज 7-8 दिन हो गए हैं मूवी को आए हुए, एक छोटा सा किसी ने मुक्का नहीं मारा एक दूसरे को। इट इज नॉट कि उनको बुरा दिखाया गया सर, ये भड़काने वाली मूवी नहीं है ना, ये गवर्नमेंट ने बनवाई है मूवी। कई लोग आगे कह रहे हैं जी गवर्नमेंट हैज स्पॉन्सर्ड द मूवी, इसको तो स्क्रीन्स नहीं मिल रही थी, इसको तो शोज नहीं मिल रहे थे। आप कह रहे हैं किसी ने मुक्का तक नहीं मारा? अच्छा जी, मुक्का तक नहीं मारा, जो मैं आपको भी पैशनेट स्पीच दिखा देता हूँ कि कैसी पैशनेट स्पीच। सर मैं वायलेंस की बात कर रही हूं, सर आपके स्टैंडर्ड ही चलेंगे, और सर एक सेकंड, आपके स्टैंडर्ड ही चलेंगे, मुक्का नहीं, बल्कि कल I have to put you on mute. Yes, because, I sent you. You are a real Tunni. You are a terrible type of a Tunni. This is the kind of a narrative that comes out of a movie like this. किस किस्म का narrative इसके बाद आता है इस तरह के, and I can totally understand that. I can totally understand that कि किस किस्म के narrative को पैडल किया गया, जिसकी वजह से आमिर तो नहीं लोग इतनी बात कर रहे हैं, मुक्का नहीं मारा, किसी ने मुक्का मारा भी होगा तो आपको बताएंगे वो अभी। बल्कि अगर एक सेकंड, अभी वो यार आपने, अगर एमजे अगर आप सुन रहे हो तो आपने भी एक वीडियो मुझे भेजी थी, बट यू विल से कि इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट। हैव अ लुक एट दिस। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी।
इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे फिल्म देख रहे हैं, वो घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये भी बात सही है। वो एक आता होता है, कोई प्राउड टूनी के नाम से आता होता है, वो यही कहता है, वो कहता है जी वो जी 45 बाय 20 50 40 या 50% हो जाएगी, 40 या 50% हो जाएगी, एक सेकंड, 40 या 50% पॉपुलेशन हो जाएगी। ये आपकी तरह का कोई टूनी था। ही डिडंट लुक लाइक कोई पेंडू या जाहिल नहीं लग रहा। ही लुक्स लाइक अ एजुकेटेड पर्सन, या लुक्स लाइक फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बट लुक हाउ चार्ज्ड अप ही इज। और कितने लोग तालियां मार रहे थे। Us versus them, ये इतनी चार्ज बातें जो कर रहे हैं, जो लोग तालियां मार रहे हैं, चार्ज अप है, इससे चार्ज होंगे लोग। आपने कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा। ये कोई 3-4 सालों से मैं इस तरह के लोगों के ऊपर बात करता आ रहा हूं कि ये किस तरफ जा रहा है। ये ऐसे तो नहीं होगा कि आज मूवी देख के लोग निकलेंगे तो कुछ लाख मुसलमानों का कत्ल हो जाएगा। दीज आर ऑल द सेंटिमेंट। ये वोल्केनो जो होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और फिर इरप्ट होता है। और ये रप्ट होना, और आप लोगों ने बैठ के तब भी बहानेबाजी मार रहे हो ना, बिकॉज यू नो हैव द लास्ट वर्ड। ओके हैरिस जी, मैंने नहीं कहा कि कोई लोग ऐसे स्पीचेस नहीं दे रहे हैं, जरूर दे रहे हैं। कल कलकत्ता के अंदर थिएटर में मुसलमानों ने घुस करके वहां पे हिंदुओं पे अटैक करा है, और ये आप न्यूज में देख लेना गूगल पे करके, उल्टा हो रहा है यहाँ पर। अच्छा तो कभी अब मेरे पास, अब मैं वो वीडियो चला नहीं सकता। अभी कल एक वीडियो आई है कि एक मुसलमान को 4-5 टुनियों ने इकट्ठे करके मारा। उससे पूछा कि तू कौन है भाई, तो उसने आगे से डर के मेरे कह दिया मैं जय श्री राम। तो फिर उसका हंस रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको कह रहे हैं साले कटवे वगैरह, इस तरह की बात। आपको अपनी बातें नजर आएंगी, दूसरों की आएंगी नहीं नजर, बिकॉज अगेन यू आर अ ट्राइबल पीपल। देखें, आपने ये सैनमा वाला वीडियो दिखाया, भाई ने इस बात वीडियो पे कोई कमेंट करने के बजाय मुसलमानों का वाकया बताया। यानी आप देखें, ये एक चेक करें, और ये वे कह रहे हैं फ्रॉम 2014 टू 2019 63 मुसलमानों को गांव रक्षक में मारा गया। और आई रेड दैट रिपोर्ट, नथिंग बट फ्रॉम राइट लीनिंग न्यूज़पेपर एज वेल। 124 टोटल अटैक्स वगैरह वगैरह सब। और ये 2014 से पहले भी होते थे, लेकिन उनकी परसेंटेज कम थी। व्हाई? बिकॉज दिस काइंड ऑफ नैरेटिव इज बीइंग पैडल्ड। तो ये नफरत फैलाओगे, आपको पता नहीं, आप लोग यही कह रहे हैं हिंदू कभी ऐसा काम नहीं करेगा। और हिंदू क्या, बुद्धिस्ट को भी उठा देंगे ना। बुद्धिस्ट ने भी जो म्यांमार में किया। आप नफरत किसी भी ग्रुप के खिलाफ फैला दें, वो तो नफरत तो फैलेगी बड़े आराम से। लोग तो पागल के पुत्र होते हैं, लोग तो जाहिल होते हैं, जिनको कोई भी उनका नेता उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे, लग जाते हैं। बट एनीवे जी, एक और चीज है हारिस, मैं ये आपको अपडेट देनी थी। मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीक हमारे थिएटर में लग गई है यूएसए में, और मैं जरूर देखूंगा, उस पर बात आपसे करूंगा। और ये फिल्म एज एन एक्शन गलत है बनाई गई, नहीं बनाई गई, इसका रिएक्शन खतरनाक हो रहा है, समझे। फिल्म बन गई ना, उसका रिएक्शन में इतने अग्रेसिव लोग आ रहे हैं, बार बार आपसे पूछ रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुसलमानों को बुरा भला बोला जाए। तो ये प्रॉब्लम है। मैंने देखा कुछ चैनल्स ने जरा सा इस फिल्म का रिव्यू खराब दिया है ना, सारे अनभक्त उनके पीछे पड़ गए कमेंट्स में। यानी इनका रिएक्शन खतरनाक है, फिल्म भले जैसी बनी हो। ये बात थी। ये मोहसिन ने कहा कि कश्मीर फाइल रियलिटी बेस्ड है। असल में प्रॉब्लम ऐसे लोगों की वजह से होता है, ये नैरेटिव हाईजैक कर जाते हैं। और जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, और भाई हमें कश्मीरी पंडित आके बता रहे हैं कि हाँ बुरा हुआ, बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उनका बेचारों का, बड़ा जुल्म हो उनके साथ। वो बता रहे हैं कि नहीं, हमें बड़े मुसलमानों ने भी बचाया। और ऐसा हो सकता है, मैं मानने के लिए 1947 के वक्त भी ऐसी बातें, हिंदुओं को मुसलमानों ने बचाया, मुसलमानों को हिंदुओं ने, ये तो ह्यूमन एलिमेंट है। अगर आप उसको इग्नोर करके एक खास नैरेटिव डालते हैं, और उस तरह की जो स्पीच मैंने अभी आपको दिखाई है, वैसी स्पीचेस निकलेंगे, लोग चार्ज अप हो रहे हैं। और किसी ने किसी को मुक्का नहीं मारा, और अच्छा जी, मुक्का मारा होगा तो कहेंगे किसी ने किसी को छुरा नहीं मारा, छुरा मारा होगा तो कहेंगे वो एक आधा हुआ होगा। ऐसे स्टैंडर्ड्स अपने बदलते रहते हैं, ऐसे नैरेटिव्स अपने बदलते रहते हैं। और ये कह रहा है इट्स बीइंग यूज्ड, जो आपने बात की, इट्स बीइंग यूज्ड एज अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर बात हो रही है। ये जब तक इनको समझ नहीं आएगी, वो वही है ना, ये हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं, जब तक इनको इस चीज की समझ नहीं आएगी कि अपने कंट्री को ये तबाह करेंगे इफ दे कीप ड्राइंग लाइंस बिटवीन कम्युनिटीज, क्योंकि ये समझते नहीं है। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर का भी आज इंटरव्यू देखूंगा, लल्लन टॉप पे इंटरव्यू उसका आया है 1.5 घंटे का, और उसका एक जुमला उसने कहा कि फिल्म में राइट फिंगर और लेफ्ट फिंगर की नहीं होनी चाहिए। जो फिल्म रियलिटी बेस्ड है ठीक है, उसको लेफ्ट फिंगर जो राइट फिंगर चुरा रहे हैं, ये गलत है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।